नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। आज हम यहाँ पर हमारा यूजीसी नेट का यूनिट 8 के अंतर्गत जो नाटक जुड़ा हुआ है, नाटक में से एक महत्वपूर्ण नाटक बकरी नाटक के बारे में अध्ययन करेंगे। बकरी नाटक की बात करें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का ये मुख्य नाटक है। वाणी प्रकाशन के द्वारा इसको छापा गया था और यहाँ पर बकरी नाटक की हम मुख्य भूमिका के बारे में बात करते हैं, इस नाटक के बारे में बात करते हैं। नाटक इब्राहिम अल्काजी के इब्राहिम अल्काजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से इसका विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कार भी दिया। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटक के आलेख में रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए, कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए। इसे संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने ले लिया और इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयोग से श्रीकांत व्यास से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ संपन्न हुआ। नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देश पांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देश पांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया, वह लगभग अदेखा ही रह गया। यह खेद की बात। यह नाटक ना लिखा जाता, नंबर एक। यदि हिंदी में ऐसा कोई कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना की लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते। तीसरा पॉइंट है, ये नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी के नाटककार ये सहप्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य बात थे। यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूलों, कॉलेजों में खेला जाएगा, उतना ही इसका इसका उद्देश्य पूरा होगा। दूसरे संस्करण की भूमिका पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी नाटक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो दूसरे नाटक की भूमिका है कि बकरी के प्रथम 6 संस्करण का 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना, है ना। बकरी के प्रथम 6 संस्करण का 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाना इस बात का सूचक है कि हमारे रंग जगत का मन बदल रहा है। नाटक के प्रकाशन के साथ साथ ही साथ ही कई महीनों तक जननाट्य मंच को इसे राजधानी के विभिन्न भागों में खेलता रहा। कोई 25 प्रदर्शन इसके विश्वविद्यालय कोई 25 प्रदर्शन इसके विश्वविद्यालय, कॉलेजों, कारखानों के मजदूरों के बीच आधी रात चांदनी चौक के चौराहे पर दुकानदार के लिए हुए, जिनके बीच तब तक आज का नाटक नहीं पहुंचा था। चंडीगढ़ में इसके प्रदर्शन ने वहां के रंग जगत में एक नई भूमिका अदा की। यह सिलसिला जोर पकड़ रहा था कि आपातकालीन स्थिति लागू हो और इस नाटक का प्रदर्शन बंद हो गया, पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के रंग कर्मियों द्वारा यह खेला जाता रहा। ऐसा एक प्रदर्शन पटना के नौबतपुर प्रखंड के गांव टिड़वा में राकेश संस्था ने तृप्ति नारायण शर्मा के निर्देशन में किया, जहां यह पेट्रो मैक्स के सहारे खेला गया। कहते हैं पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर एक दूसरा ही आलोक बकरी नाम से अधिकारियों को दे दिया गया, जो 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़ा लगता था। यह जेल से बचने के लिए जरूरी था। आपातकाल की समाप्ति के बाद अब इस नाटक का खेला जाना फिर तेजी से शुरू हुआ है। नाट्य संसार पटियाला ने चंडीगढ़ में यदि ऐसी प्रस्तुति की जिसमें नट नटी के कृत्यों का आधार क्लासिकी तथा पंजाबी लोक नृत्यों का था और गीतों में पंजाब की लोक धुनों का भरपूर उपयोग और इस तरह नौटंकी विन्यास से कटा हुआ, तो ग्वालियर के रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप की प्रस्तुति में गतियों का नियोजन दूसरी तरह था। यदि यह नाटक क्षेत्रीय नाट्य रूपों में ढलने की लचक रखता है और शास्त्रीय मन स्थिति वालों को भी ग्राह्य हो सकता है, तो निश्चय ही हिंदी के भावी नाटकों की परिधि के विस्तार का रास्ता दिखाता है। तीसरे संस्करण की भूमिका की अगर बात करें तो पिछले 3 वर्षों में बकरी के 300 से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रदर्शन इप्टा बंबई ने MS तत्वी के निर्देशन में किए। वहां इसकी रजत जयंती मनाई गई। इतना ही नहीं, जहां यह नाटक हिंदी की बोलियों की ओर बढ़ा है, यानी ब्रज भाषा छत्तीसगढ़ी और कुमाऊनी में खेला गया है, वहां
यह देश की प्रादेशिक भाषाओं में भी खेला जा रहा है। बंगलौर में कन्नड़ में इसकी प्रस्तुति प्रसन्ना ने की, जहां भारी विवाद के बावजूद इसके प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। कन्नड़ में भी इसका निर्देशन एम.एस. सत्यू ने ही किया। उड़िया और गुजराती में भी यह नाटक खेला जा रहा है। मॉरिशस में इस नाटक के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनेक स्थानों पर नाटक खेले जाने के बाद दर्शकों और कलाकारों में मुठभेड़ का कारण बना है और जमकर वाद विवाद हुआ है। कहीं कहीं नाटक खेलने से रोका भी गया है और रंग कर्मियों ने डट कर उसका सामना किया है और फिर और संगठित होकर इसे खेला है। पत्र पत्रिकाओं में भी इसके प्रदर्शन को लेकर काफी विवाद हुआ है। ये तमाम घटनाएं दिखाती हैं कि यह नाटक देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में और अधिक सार्थक हो उठा है और इस स्थिति से टकराने वाली और मुंह चुराने वाली ताकतों का और अधिक ध्रुवीकरण कराता है। गांधीवाद का मुखौटा लगाकर आज भी सत्ता की राजनीति की जा रही है और देश की जनता को छला जा रहा है। लेखक चाहता है कि देश की राजनीतिक स्थिति सुधरे और यह नाटक अपने निहित व्यंग्यार्थ में शीघ्र से शीघ्र असंगत हो जाए। ठीक है, ये सक्सेना साहब का प्रमुख नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब की बात करें तो आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कस्बे से सटे गांव पिकौरा में 1927 में हुआ। शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद से 1949 में आपने एमए किया। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कुछ समय स्कूल मास्टरी 5 वर्ष तक क्लर्की है ना, क्लर्की की और कुछ वर्ष बाद दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार विभाग में बिताए आपने। कुछ और आकाशवाणी के अन्य केंद्रों में उत्पादन में सहायक यानी असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे और 63 से लेकर 82 तक दिनमान साप्ताहिक के संपादन विभाग में रहे। 1982 से जीवन पर्यंत आपने सितंबर 83 तक बच्चों की पत्रिका पराग के संपादन में रहे। उस समय पुस्तकें, कविता संग्रह की बात की जाए तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, है ना, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले और असंकलित कविताएं। किसी भी स्वतंत्र सकल संकलन में असंकलित और अनुदित ये सभी कविताएं ग्रंथावली के 5वें खंड में संकलित है। ग्रंथावली के प्रकाशन के साथ ही इन सभी कविताओं को धूप की लपेट शीर्षक संकलन में प्रकाशित किया गया। उपन्यास की बात किया तो सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, सोने चौखटे। कहानी संग्रह की बात करें तो क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण। सर्वेश्वर जी के जीवन काल में कच्ची सड़क और अंधेरे पर अंधेरा शीर्षक से 2 संग्रह प्रकाशित हुए थे। कई अप्रकाशित कहानियां उपलब्ध होने पर पूर्वोक्त 3 शीर्षकों से सभी कहानियां 3 पुस्तकों में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित। नाटक की बात करें जैसे बकरी, अब गरीबी हटाओ, है ना, लड़ाई हवालात, एकांकी, होरी, धूम में चोरी, है ना, छंद नृत्य नाटिकाएं, पीली पत्तियां, रेडियो रूपक। बाल नाटक की बात करें जैसे तो लाख की नाक, भौं भौं, खौं खौं, हाथी की पौं, अनाप शनाप, बुद्ध की करुणा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए जैसे सत्यवादी गोखले, ये सारे इनके बाल नाटक रहे। बाल कविताएं तो बतूता का जूता, महंगू की टाई, बिल्ली के बच्चे, है ना, नन्हा ध्रुव तारा। बाल कथाएं हैं जैसे अपना दाना, यात्रा संस्मरण है, कुछ रंग कुछ गंध, ये इनका यात्रा संस्मरण रहा है। इसी प्रकार से पत्रकारिता की अगर बात करें तो चर्चे और चरखे। अन्य प्रकाशन तीसरा सप्तक जैसे सम्मिलित कवि, है ना, आयाम सम्मिलित कवि, हिंदी काव्य संग्रह सम्मिलित कवि, हिंदी एकांकी सम्मिलित नाटककार, काठ की घंटियां, गद्य पद्य संग्रह में, कविताओं में जैसे कविताएं 1, कविताएं 2। इस प्रकार से आपको यहाँ पे संपादन, अनुवाद, पुरस्कार, ये सब कुछ इनका देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं इस नाटक के बारे में थोड़ी सी। विदेशी दासता से मुक्ति भारत की गरीब जनता के लिए अपने नेताओं द्वारा छले जाने की शुरुआत थी। ये एक विडंबना ही थी कि छलने के सबसे ज्यादा तरीके नई सत्ता ने उससे सीखे जिसने राजनीति में चरित्र का महत्व स्थापित करना चाहा था। बकरी महज एक व्यंग्य नाटक नहीं, हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती चली गई और अब भी चुनौती दे रही है। नाटक के संगीत नृत्य में पाठक मग्न रहता है और जटिल प्रतीक सहजता से खुलने लगते हैं। राजनीतिक ढांचे की पोल पट्टी को न केवल उधेड़ कर दिखाया गया है बल्कि उस समाज का विकृत चेहरा भी उभारा गया है जो आजादी के 2 दशकों के बाद बना था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक नाट्य संवेदना की ताजगी और राजनीतिक व्यंग्य की मार के कारण आज के रंगमंच की एक मुख्य उपलब्धि माना गया है। स्कूलों, कॉलेजों, गली कूचों और गांवों कस्बों में खुले आकाश के नीचे लगातार खेला जा रहा है यह नाटक हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। इस नाटक ने हिंदी नाटक और रंगमंच को नई जमीन दी है। बकरी नाटक की अब हम शुरुआत कर लेते हैं, है ना। तो नाटक के प्रकाशनोद्घाटन के अवसर पर
जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम स्तुति के पात्रों का भूमिका सहित परिचय। जैसे नट की बात करें, अनिल कुमार थे। नटी कौन थी? तो कविता नागपाल थी। भिस्ती कौन था? अनिल कुमार थे। दुर्जन सिंह पंकज कपूर थे। करमवीर राकेश सक्सेना थे। सत्यवीर मनीष मनोजा। सिपाही सुभाष त्यागी बने थे। विपति शहला हाशमी या अतिया, है ना, युवक सफदर हाशमी ग्रामीण जन थे। काका अरुण शर्मा थे। काकी अतिया बख्त या शहला हाशमी समझ में, है ना। चाचा की बात की जाए तो देवाशीष घोष। राम की बात की जाए तो ब्रिज सोनक। एक ग्रामीण दीपक चंद है और दूसरा ग्रामीण उम्मीद सिंह। निर्देशन की बात करते हैं, निर्देशक कौन है? तो कविता नागपाल है। और संगीत किसने दिया था? तो मोहन उबरेती है। नृत्य संरचना भगवती चरण शर्मा जी की थी। भूमिका दृश्य, अब देखिए, नट विद्रोही है, विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है ना। मंगलाचरण मतलब आरती होती है। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है। नट चुप रहता है। नटी की आंखें तरीरने पर वह गाता है और उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली नौटंकी। अब देखिए नटी, है ना, जैसे अभी हमने चर्चा करी है कि नटी कौन है, यहाँ पर कविता नागपाल है। नट है अनिल, है ना, क्या नाम है? अनिल कुमार। और जो नटी है ये है कविता नागपाल। अब नटी यहाँ पे समीवत दोहा, दोहा गाती है। मंगलाचरण से शुरुआत होती है। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नट गाता है, पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नटी संवेद, है ना। चौबोला, करूं स्वांग प्रारंभ आसरो, हमको तुम्हारा मात तुम्हारो, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। नट गाता है, अनल कंठ में भरो, सकल कायरता जड़ता जारो, जन मन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दिन संहारो, है ना। फिर दौड़ मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। नटी गाती, तुम्हारे पद सिर नाओ, अभिनय रूप नाट्य के, तेरे चरणन फूल चढ़ाओ, बहरे तभी। नट गाता है, ऐसा नाटक तू हमसे कराई है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, है ना। जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं। तुक का मतलब तुकबंदी, मतलब एक जैसे जो अक्षर होते हैं वो चरण के अंत में एक जैसे होते हैं। तो कहता है, ऐसा नाटक तू हमसे कराई है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, है ना, जिसमें कहीं तुक नजर आती ही नहीं। फिर रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। फिर नटी नाराज होकर, सत्य क्या है सत्य? नट नहीं जानती, नहीं जानती। तब तो व्यंग से देखता है, हाथ जोड़कर गाता है। साथ सभी गाते हैं, नटी को छोड़कर। वंदना, हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। हे संकट मोचू, हो जड़ भारत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोंचू। हे संकट मोचू। तब नटी बोलती है, वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी करवाओगे? तो नट कहता है, नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए हम आम आदमी की ओर से, है ना, आम आदमी की ओर। तो नटी बात काटते हैं, आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने को आदि कुछ गठी हुई चीज पेश करनी चाहिए, है ना, कुछ गठी हुई चीज पेश करनी चाहिए। नट कहता है, गठी हुई चीज समझा नहीं, मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपा कर कहने से। तो नटी कहती है, हाँ हाँ, नटी कहती है, हाँ हाँ, यही मतलब है। इनकी भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द है? कलात्मक, है ना, सुरुचि संपन्न, सुरुचि संपन्न। तो नट कहता है, कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा। तो नटी के चिढ़कर, हाँ डब्बे में डब्बा। नट गाकर, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा, फिर भी है चींटी या मेरे अब्बा। नटी झुंझला कर, यह मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहें कौन मना करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंहफट होकर नहीं, गवारों की तरह। नट कहता है, फिर हम गवारों के बीच जाते हैं गमई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। जाने लगता है। नटी पकड़ कर, क्यों साम चौपट कर रहे हो, इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट, मुझसे नहीं होगा। नटी, होगा, क्यों नहीं होगा? नट, मुझे डर लगने लगा। नटी, किससे? नट, तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। नट कहता है, मुझे डर लगने लगा। तो बोलती, किससे? तो बोलता है, तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। ये अभी नाटक शुरू नहीं हुआ है, ये मंचन की बात है। अब नटी कहती है, मुझसे, दर्शकों से? नट, हाँ, तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। नटी, झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं।
इसलिए तुम्हें खींच कर लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, जब जरा मंच पर आओ, है ना, जब जरा मंच पर आओ। नट यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है, उसमें थोड़ी चटनी रख दें बस। नटी, अरे बाबा, फार्म फार्म में थोड़ा बदलाव हो, है ना। सभी बड़े नाटककार ये करते हैं। नट, समझा समझा, ये मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती हुई, जा, मेरी तेरी ना पटनी। नट, कैसी बनाई चटनी, युगल गीत। अब युगल गीत शुरू होता है, जा, मेरी तेरी ना पटनी, कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी। जा, मेरी तेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी, प्यारी लगे नटनी, जा, मेरी तेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा, सारी उम्र खटनी, जा तेरी, जा मेरी तेरी ना पटनी। लोकतंत्र की लेके पतुरिया भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी। दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी जो है गाने पर भाव दिखा नाचती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। नटी, चुप क्यों हो गए? नट, बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी, ना सही कुछ तो बनेगा, दर्शकों से माफ कीजिएगा, बड़ा सिर फिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट, क्या समझावन बुझावन हो रहा है? नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, शुरू करो। नट, तुम इतनी मटक रही हो तो क्यों नहीं मजा आएगा? नटी, हाँ, इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। नट, अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी, मशक? नट कहता है हाँ। नटी कहती है, मशक? नट चिढ़कर, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। नटी, हाँ समझ गई समझ। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है। अब यहां से ये जो नाटक है आपका 2 अंक में चलेगा, ध्यान रखना। पहले अंक में 3 दृश्य और दूसरे अंक में पुनः 3 दृश्य मिलेंगे। इस तरीके से ये संपूर्ण नाटक आपको 2 अंक में पढ़ना है, सुनना है, समझना है, ध्यान रखना है। यह 2 अंक में नाटक मिलेगा जिसके 3 3 दृश्य मिलेंगे। अब पहला अंक का पहला दृश्य है, एक भिस्ती मशक लादे सड़क खींचता गा रहा है ना। भिस्ती जो है क्या कर रहा है, मशक लादे हुए है और सड़क सींचते हुए क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से नाटक में दृश्य चला करता है, तो नाटक में इस प्रकार से क्या चल रहा है, दृश्य चल रहा है। ठीक है, इसी का अब हमें यहाँ पे पूरी तरीके से वर्णन करना है। भिस्ती शब्द का मतलब भी क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, जो पानी को ढोता है। भिष्टि शब्द का क्या मतलब होता है, पानी को ढोने वाला। ठीक है, और मशक जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, खाल का बना हुआ एक थैला है ना। तो वही है कि बकरी के खाल का बना हुआ थैला है, उसी में क्या है, वो सड़क सींचते हुए जा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, और बकरी को भी क्या पता था मशक बन के रहेगी, है ना। पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जाके सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। क्या बात है ना, क्या बढ़िया लाइन लिखी है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जाके सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। बहुत शानदार। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोचते हैं। भिस्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। हाँ, ये जो किनारे डाकू खड़े हैं ये इस प्रकार से गाने लगते हैं। एक सिपाही का प्रवेश होता है। सिपाही कहता है कि क्या मिल गया ठाकुर, तीनों मगन होकर गाते रहते हैं। सिपाही हैरान होकर, है ना, ऐसा क्या मिल गया भाई, हम भी तो जाने। तीनों गाने में मगन है। सिपाही फिर से कहता है क्या हूर की परी मिल गई, तीनों कहते हैं नहीं। सिपाही बड़ा माल हाथ लग गया, तीनों कहते हैं नहीं। सिपाही कहता है राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया, तीनों कहते हैं नहीं। सिपाही कहता है सोना चांदी की खान मिल गई, तो कहते हैं नहीं। और फिर गाने लगते हैं तीनों, सोना भी मिल गया चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया बांदी भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी है। तीनों, और क्या, तीनों कहते हैं और क्या। सिपाही कहता है शरीफ आदमी, तो रोने लगता है। अब हाय अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह।
तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई। फिर गाते हैं, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई, मिल गई मिल गई मिल गई रे मुझे, मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही रोता है, मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा दुर्जन से। दुर्जन, वही जो हमारा होगा। सिपाही यानी दुर्जन मूछों पर ताव देता है, मजे, खूब मजे। सिपाही, मजे। दुर्जन, हाँ मजे। सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ा कर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। सिपाही, रिरिया कर, मतलब खिसिया कर, यूं समझो, है ना, रिरिया कर। साफ साफ बताओ दुर्जन से, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दुर्जन, ये समझने की न बातें हैं न समझाने की, उट्टो आवाज, उट्टो आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों, मुझे मिल गई रे मुझे, मिल गई। सिपाही रूठ कर बैठ जाता है। जाओ। तो दुर्जन सिंह, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। है ना। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन, ये कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन, है ना, दोनों साथियों से पूछता है, बता दें। तीन साथी है जैसे ये डाकू, तो कहता है बता दें। करमवीर, बता दो। दुर्जन, सच बता दें। सत्यवीर, बता दे, दीवान जी अपने ही आदमी हैं। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ। दुर्जन, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी एक तरकीब मिल गई। दोनों, नायाब तरकीब, दोनों कहते हैं नायाब तरकीब। सिपाही फिर रोने लगता है, उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते थे वही भला था। तीनों, उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन, हम माला माल होंगे। सत्यवीर कहता है हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर कहता है जनता हमारे सारे पर चलेगी। सिपाही उछलकर, माला माल होंगे। तीनों, शर्तिया माला माल होंगे। तीनों कहते हैं शर्तिया माला माल होंगे। सिपाही कहता है तब बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी ले आओ। सिपाही, बकरी। दुर्जन, हाँ हाँ बकरी। सिपाही, पर। दुर्जन, जो भी जहां भी जैसे भी। सिपाही का प्रस्थान। भिस्ती का फिर मशक लिए पानी छिड़कते गाते प्रवेश। भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। भिस्ती का गाते हुए प्रस्थान होता है, दूसरी ओर से सिपाही का बकरी लिए प्रवेश होता है। दुर्जन, शाबाश, ये हुई ना बात। अब बताइए दीवान जी ये क्या है ना, अब बताइए दीवान जी यह क्या है। तो वहां पर जो सिपाही है ना, सिपाही कहता है कि बकरी। दुर्जन, किसकी बकरी। सिपाही, गांव के हरिजन की। दुर्जन, नहीं बिल्कुल गलत। सिपाही, फिर। तो दुर्जन कहता है गांधी जी की बकरी। सिपाही, गांधी जी की। दुर्जन, हाँ हाँ महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ ये क्या देती है। सिपाही कहता है दूध। दुर्जन सिंह, नहीं, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा। थोड़ा रुकता है, अच्छा बताओ ये क्या खाती है। सिपाही कहता है घास। दुर्जन, नहीं, बुद्धि, बहादुरी और विवेक, यह गांधी जी की बकरी है। दोनों नाचते गाते हैं। ऊ करी न आह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। अब दुर्जन कहता है दीवान जी ऐलान कर दो हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं आए, दोनों साथ में कुछ लाए, है ना, हाथ साथ में कुछ लाए। दोनों कहते हैं जो डाकू होते हैं, दोनों कहते हैं साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही कहता है पर लोग मानेंगे कैसे कि ये गांधी जी की बकरी है। दोनों लोग कहते हैं हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा कठौती में गंगा है। दुर्जन कहता है यूं समझो दीवान जी की इस बकरी की माँ की माँ की माँ की माँ, है ना। तो दोनों, माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की। दुर्जन, माँ गांधी जी के पास थी। देखो इतना लंबा रिश्ता लगाया और बोला कि गांधी जी के पास। सिपाही उछलकर, समझ गया, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। दुर्जन, यह हुई ना समझदारी की बात।
दीवान जी ये गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं, सामान दीवान की लाते हैं, दीवान जी लाते हैं, बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं, उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक और साइन बोर्ड लगा देते हैं, लोक सेवा सदन, और साथ गाते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? साथ में गाते जाते हैं, है ना। क्या गाते हैं? गायन होता है, सोने की छत हो चांदी के खंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, तो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, चाहे हो बे दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दुर्जन दीवान जी अब हम जाते हैं, आप बकरी के पास किसी को फटकने ना दो। कोई पूछे, बोलो ये गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इसके पास। दोनों पर जो खाली हाथ आए दुर्जन वह वापस जाए। तीनों जाते हैं, सिपाही अकेला रह जाता है, डंडा उठाकर गाता है डंडा गीत। क्या है? डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हम विचरे निर्भय, बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दीन दुखी का ताड़नहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। एक गरीब औरत का प्रवेश होता है। औरत उर उर उर, अरे मिल गई मिल गई, हुजूर ये बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा? सिपाही बकवास बंद करो, ये गांधी जी की बकरी है, ले। औरत कहती नहीं हुजूर, हम पाला पोसा ही हमार है। सिपाही तेरा दिमाग फिर गया है, तो इसको मामूली बकरी समझती है? गांधी महात्मा की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है जानती है तू? और पर हुजूर अभी तो हमारे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। सिपाही क्या खिलाए पिलाए इसको? औरत आज आज पीपल का पत्ता, छोटा लड़का। सिपाही कड़क, पीपल का पत्ता? गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी? फल खाती थी, फल। ये देख क्या हो, क्या देख रही है ना। कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है, औरत घबरा कर कांपने लगती। पर हुजूर, सिपाही जानती है कितने की बकरी है? औरत जमींदार साहब 20 रुपया देते रहे, हम नहीं दिया, हमको बच्चों को कान जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी है, दुई बखत दूध। सिपाही कड़क कर 20 रुपए? ये 55 करोड़ की बकरी है, भाग जाए यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं, है ना। उसको भगा दिया। तीनों लोग नेताओं की पोशाक पहने टोपी लगाए आते हैं, औरत को देखकर चारों एक पंक्ति में खड़े होकर गाने लगते। पूजा गीत होता है, तन मन धन नायक जय हे, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भुला कर करे मन चंगा, ABCDEFGH का खा गा घा अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दुर्जन कहता है भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आजादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए हैं क्योंकि आप देना भूल गए। करमवीर कहता है जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल पर मर चुके हों तब जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। सत्यवीर कहता है जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसीलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। तीनों गांधी जी की बकरी की जय। सिपाही औरत से बोलती क्यों नहीं? तीनों गांधी जी की बकरी की जय। औरत जय, सिसकते हुए रोते हुए कहती है जय। दुर्जन यह बकरी सबकी है इसलिए किसी की नहीं। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। करमवीर, जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्य की बुनियाद क्या है। तीनों गांधी जी की बकरी की जय। औरत, पर हुजूर ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं, आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बना ले। हमारे बच्चे यही के दूध से रोटी खाते हैं, यही के सहारे हम जी रहे हैं। दुर्जन, ए औरत तू कौन है? औरत, हम आपकी प्रजा है सरकार। दुर्जन, प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो, जनता। क्या चाहती है तू? औरत, हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, ई बकरी हमार है। दुर्जन, सत्य भी इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। औरत, ई सच है सरकार, हमारे ही घर ई पैदा भाई, हम ही है का पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई,
सत्यवीर औरत कबीरदास कह गए हैं, ईजग अंधा मैं कही समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। ले, औरत कहते हैं, हम अनपढ़ और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखें। सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह न देख, अपने बच्चों की को भी इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सकें, कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत, नाही हुजूर। औरत कहती है, नहीं हुजूर। सत्यवीर कहता, फिर ये तेरी बकरी कैसे हुई, जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसे हुई। औरत, हुजूर हम एक की दुई एक बात समझाता है, हम जानत है हुजूर कि ई कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूब चरना चाहे, कब पीपल के पत्ता खाना चाहे, कब जामुन के। सत्यवीर, इसलिए कह रही है तू कि यह तेरी बकरी है, पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं, जा चली जा यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह न तेरी कभी हो सकी न होगी। सिपाही कहता है, हुजूर भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत। औरत कहती है, हम अपनी बकरी लेके जाएंगे। सिपाही, औरत होश में बात कर। औरत कहती है, होश में न कहा, बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। सिपाही, इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है, औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाती है। औरत, आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएंगी, हम गरीब का सहारा न छीनो। सत्यवीर, गरीबी हंसता है बड़ा, हाँ ऐसा हंसता है। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है, जानती है औरत। गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। औरत, हम नहीं जानी तुझे। करमवीर कहता है, क्यों नहीं जानती, यदि यह नहीं जानती तो दे तो आजाद देश में रहने का हक तुझे क्या है। औरत, हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित है। सत्यवीर, लेकिन ये बकरी सारे देश की है। औरत, ना ही हुजूर, गांव में सब एक का पहचानत है, गांव की है। सत्यवीर कहता है, औरत बहस मत कर। औरत, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता की बकरी धारा के अधीन। दो जन, औरत, यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। औरत कहता है, हुजूर ऐका छोड़ दे, हमारे पीछे पीछे न लग जाए तो जौन सजा चोर की, वो हमारी आपके पीछे नहीं जाएगी हुजूर, हमारे पीछे जाएगी। तो गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी, गवार के। औरत कहती है, हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चीनती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबू नहीं जाती। दुर्जन, बुलाओ गांव वालों को। औरत, अब अहीने लाइट है। औरत का प्रस्थान होता है। दुर्जन, दीवान जी, यह औरत जी तो, यह औरत तो बड़ी डामिस निकली। सिपाही, तुम नाहक बहस कर रहे हो दुर्जन सिंह, अभी इसको धारा। दुर्जन कहता, नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके हैं, उनके लिए हैं। करमवीर कहता है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। फिर दुर्जन कहते हैं, करमवीर अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। औरत के साथ 4-6 ग्रामवासियों का प्रवेश होता है, सभी अनपढ़ नंगे हैं। दुर्जन, सिपाही। दुर्जन कहता है, सिपाही सिपाही सिपाही। कहता है, अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, चुपचाप, हिलिए डुलिए नहीं। चारों आंख मीच कर गाते हैं। अब ये चारों सिपाही और ये तीनों लोग आंख मीच कर गाते हैं, तन मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता भोला, करे मन चंगा, ABCDEFGH का खा गा घा अंगा। दुर्जन सज्जन आए, सब तेरे गुण गाए, हे त्राता सुखदाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। है ना। दुर्जन, प्यारे भाइयों, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, हाथ उठाकर बोलिए, हाँ सुना है। ग्रामीण कहते हैं, हाँ सुना है। दुर्जन, 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी, सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस पलटन सब इसे खोज रहे थे, आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, महात्मा गांधी की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह शान से खड़े हैं, आपको आजादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, महात्मा गांधी, गांधी महात्मा की जय। ग्रामीण, गांधी महात्मा की जय। दुर्जन कहता है, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं, आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देव से कम नहीं, देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं। तो ग्रामीण आपस में बात करते हैं, कहते हैं जरूर होना चाहिए। दुर्जन, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी। दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी। ग्रामीण कहते हैं, नहीं, कभी नहीं मिलेगी। दुर्जन कहता है, अब आप ही बताइए, बकरी हम
इस औरत को कैसे दे दें? ये कहती है कि ये बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं कि ये बकरी तुम्हारी है। औरत बात कर हुजूर बना रहे दुर्जन, और तुम्हारे साथ साथ हमारे देश की है। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं, यद्यपि इस औरत की लापरवाही से खाना पीना ठीक ना मिलने से, मैं तो कहूंगा कि आप सबके ठीक देखभाल ना करने से यह काफी कमजोर हो गई है। अब यह हमारी देख रेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देख रेख में रहेगी। इस बकरी में दैवी शक्ति है जिसे पहचानने की जरूरत है। आपका हर दुख हर तकलीफ यह हल कर सकती है। एक ग्रामीण, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, हाँ उसे भी। इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगे। दूसरा ग्रामीण, साहब पानी एक बूंद नहीं, कहीं नहीं। दुर्जन कहता है, पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण, मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। दुर्जन कहता है, यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण, सरकार कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। दुर्जन, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग, औरत रुआसी होकर, यह झूठ है। दुर्जन, अब आप फैसला करें, आप लोग कहें तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर तबाही का जिम्मेदार हम नहीं। बोलिए आप क्या कहते हैं, बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास? एक ग्रामीण हाथ जोड़कर, आश्रम में रखें। सभी ग्रामीण आश्रम में रखें। कर्मवीर, जज की विग लगाकर, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपए जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। सिपाही औरत को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। औरत, ये अन्याय है, जुल्म है, बकरी हमार है, तुम सब हमार दुश्मन हो, चिल्लाती है। उसकी आवाज गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है। दुर्जन कहता है, प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ कोई न जाए, यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मांगना हो मांगे, है ना? आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दें, जो कुछ है इस पर चढ़ा कर जाएं। सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। ग्रामीण एक एक करके बकरी को दंडवत करते हैं और कंठा माला चढ़ाते हैं। कर्म विवेक खड़ा कर, इस बकरी को इन फटे चीथड़ों की दरकार नहीं। अब समझा तुम लोगों की हालत, ये हालत क्यों है? तुम लोग तहस नहस हो जाओगे, जाओ निकल जाओ यहाँ। सभी ग्रामीण कांपने लगता है। सत्यवीर, क्या मती मारी गई है, बकरी मारी गई है तुम्हारी, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण, हम वचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सत्यवीर, यहाँ किसके पास कुछ है? तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ, तुमसे नहीं होगा हम बनाएंगे, तो उसमें दान दो। जैसे भी हो जितना भी हो, जो दान कष्ट उठाकर नहीं लिया जाता वह नहीं फलता। तो कर्मवीर, इस पर सब मिलकर राय करो। निधि में काफी पैसा होना चाहिए तुम्हारे कल्याण के लिए। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बननी है, तभी कुछ होगा। एक ग्रामीण, लेकिन सूखा। दुर्जन कहता है, वह चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटका कर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर सबका प्रस्थान होता है ना? दृश्य लोक होता है, नट गायन होता है। दौलत की है दरकार सरकार, आपको सबको उजाड़ चाहिए घर बार, आपको मक्कारी ढोंग छल फरीब आप बांटिए बदले में, मगर चाहिए एतबार आपको। बात आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नटी का इस प्रकार से नाचते गाते हुए प्रवेश होता है। नटी कहती है, जाल लेकर खड़े होना, न तुम पानी में डाल देगी यहाँ हर शय मुझे हैरानी। नट कहता है, हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा हरी जवानी में, है ना? अब दूसरा दृश्य आता है यहाँ पर। पहले ही अंक का दूसरा दृश्य है। 3 अंक, 2 अंक है और प्रत्येक अंक के 3 दृश्य हैं। तो अभी पहले अंक का दूसरा दृश्य है, क्या है ये? चौपाल का दृश्य, शाम का समय है, कुछ ग्रामीण चिंतामग्न बैठे हैं। एक युवक का प्रवेश होता है। युवक व्यंग से, इसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो। एक ग्रामीण, विपत्ति को जेहल ले गए। दूसरा, बकरियों छीन ली, जहलो भेज दीनी। युवक, और आप आशीर्वाद लीनी, आपने उन्हें बकरी क्यों दी? तीसरा, कहीं गांधी बाबा की है तो हम का करें? युवक, उन्होंने कहा और आप मान लिया, आपने मान लिया, कहा कि तुम भी चुप रही। ग्रामीण औरत, मर्दन के बीच हम का बोले? युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग है, ठग। एक ग्रामीण, वो हम जानित है। युवक, फिर चुप क्यों रहे? कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी रास्ते में, मैंने। दूसरा ग्रामीण, अरे भगवान के नाम ले लिहिन तो काप करे, कहीं बकरी नाय है, देवी है, देवी का मान हो गया कि चाहिए। अब हम का कहे, देवी के मान न होए। युवक, हमारा ही जूता हमारे ही सिर। एक ग्रामीण, अरे अब कौन प्रपंच करे, वो कहीं देवी है हम मान लिहिन।
युवक प्रपंच उन्होंने किया या आपने? दूसरा ग्रामीण उनका प्रपंच ऊ जाने भगवान जाने, भगवान उनका दिखी है। युवक भगवान भगवान बस उसी की वजह से ये हालत है हमारी। औरत भगवान के नगरियाओ युवक फिर किसे गरियाओ। औरत अपने भाग के जब उभय अपन नाही, युवक कैसे मालूम अपना नहीं। औरत आपन हो तो देखते देखते बकरियों ले लेते और विपत्ति के जहलो भेज देते हैं। युवक इसमें भाग्य कहाँ से आता है? आपने दे दिया और हमने ले लिया। एक ग्रामीण हम कौन होता है देने वाले? युवक फिर किसने दिया? दूसरा ग्रामीण वो कहीं देवी का आश्रम में राखें, हम कहा राखो एम हमार कब कसूर। एक ग्रामीण वो कहीं आश्रम में ना रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी। औरत महामारी के डरवाइन। युवक और आप डर गए। एक ग्रामीण उत्तेजित होकर आप डरवाइन तो काप करी। युवक ये नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ग्रामीण उत्तेजित होकर समझेन मूला झूठ बोलिन, हम तो नहीं बोला। युवक बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। ग्रामीण चुप रहो, चार किताबचियन के बीच बैठते हो, कानून बूके लागे हो, पाप पुण्य तो हंसे धीर हम जानित है, उनके झूठ उनके साथ जाई, हमार सच हमारे साथ, हम पचन बच्चा नहीं ना जौन सिखाए चले। युवक हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाते नहीं। दूसरा ग्रामीण क्या सही है? युवक यही कि बकरी बकरी है देवी नहीं, आश्रम जाल है, ये सब चोर है डाकू। एक ग्रामीण ए बचवा यहाँ चोर डाकू के नहीं ना, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ हुई, हमारे दोहरे हाथ नहीं। युवक काका अब क्या कहें, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। दूसरा ग्रामीण हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, हम उल्लू नहीं ना बने, उल्लू बनिन। युवक कैसे? एक ग्रामीण मान लो बकरी गांधी महात्मा की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना, वो नहीं माने तो बताओ वो उल्लू बनिन कि हम? युवक बकरी देवी हो तब ना। दूसरा ग्रामीण मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बना? युवक काका उल्लू ना ऊ बने ना आप, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किया। ग्रामीण बचवा अब हम पढ़े लिखे नहीं ना, पढ़वैया के संगे साथ नहीं ना, ऊ ठहरे बड़वार हम ठहरे छुटवार। टोटन के कहना माने के परत है, कहना न माने तो ठीक नहीं, वो कहिन हम सिर झुकाए के मान ली है, अब उनके कर्म उनके हाथ उनके साथ, हमरे कर्म हमरे साथ। युवक हम यह कुछ नहीं जानते, हम पूछते हैं आप बकरी को देवी मानते हैं या नहीं? साफ जवाब दीजिए। औरत काहे न माने, मानो तो देव ना ही पाथर। युवक आप सब लोग मानते हैं? सभी ग्रामीण कैसे कहें नहीं मानते? युवक चिल्लाकर साफ साफ कहिए मानते हैं। एक ग्रामीण अरे हमरे कहे न कहे से का होता है, सब कहत हैं सब मानत हैं, हम सबसे अलग थोड़े ही हैं। युवक मैं आश्रम में आग लगाऊं। दूसरा ग्रामीण बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है पलटन है, वो बड़े लोगन की चीज है, हम छुटवा ज्यादा सिर उठाए के हमें चलना ठीक नहीं। वैसे तुम जो चाहो करो, अपने मन के राजा हूँ। युवक मैं आज से आप लोगों को वहां नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहां नहीं जाएंगे। एक ग्रामीण हमसे का वादा करावत हो, हमारे तो मन वहीं बसे हैं, हम वहीं रमे हैं, जहां देवी वहां हम, अब 4 दिन की उम्र, गिरते पेड़ ही काहे जड़ काटत हो। हम पचन की तो भली बुरी निभ गई, 2 दिन और सही। हाँ तुम्हारा मन न पड़े न जाओ, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा, आग लगाने वो बहुत दुनिया पड़ी है। क्यों भैया? सभी ग्रामीण सिर हिलाते हैं। युवक बाबा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं, आप सबको सीधे आदमी जान ठगी करते हैं, देश में ई ठगी बहुत चल रही है, सूखा महामारी अन्न जल की तबाही सब इन्हीं लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण ई लोग का भगवानों से बड़े हैं। युवक हाँ तबाही में भगवान से भी बड़े हैं। एक ग्रामीण तो इन्हों के पूजो भैया, जल में रही के मगर से बैर। युवक हाँ पूजो पर जूते से। दूसरा ग्रामीण ई गरम खून है, बचवा जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। युवक कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए। एक ग्रामीण ए बेटा एक ही खेत में न सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। युवक लेकिन धान के खेत में सब धान ही होता है। दूसरा ग्रामीण खरपतवार भी होता है बेटा। युवक तमतमा कर हम खरपतवार नहीं है, हम भी इंसान है। एक ग्रामीण एका कौन मना करता है? युवक जो उनको बड़ा कहता है। दूसरा ग्रामीण बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपल, रैंड रैंड।
पेड़ वैसे सब है, तुम ठीक कहते हो युवक, हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है। एक ग्रामीण, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। युवक, हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा ग्रामीण, तब देर काहे कर रहे हो, दौड़ जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ। युवक, हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे, बराबर रहना है ना। एक ग्रामीण, कोनो कोनो ठिकाना नहीं ना। युवक, ठिकाना है पर अभी आपकी समझ का पेड़ है। तेजी से निकल जाता है। सभी ग्रामीण गाते हैं गायन। क्या गायन होता है? चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए, खाए दौलत आपन, आपन घर दुआर है हरि, मानुष आपन करम जलाए, बैठा तीनों लोग गवाए, लाए नैया बीच सागर, कर दे पार हे हरि। इस प्रकार से ये गाना गाते हैं। दृश्य लोक होता है और नट गायन होता है। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता घूमता, आदमी मिट्टी कलोदा, चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई शराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नखटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। नटी का नाचते गाते हुए प्रवेश होता। नटी, ओ बेशरम कुछ कर शर्म। नट कहता है, मत हो गरम, छोड़ो भरम। दोनों, आओ चलो अब सब, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोलें सेवा आश्रम। नट, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है न कम, है देश के फूटे करम। नटी, ओ बेशरम कुछ कर शर्म। नट कहता है, मत हो गरम, छोड़ो भरम। दोनों, आओ चलो अब हम सब मिलकर खोलें सेवा आश्रम। अब यहाँ पर तीसरा दृश्य पहले अंक का शुरू होता है। दुर्जन सिंह एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं, धन डालते हैं, फिर मंडलाकर बकरी के चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। बक्स पर थाल में चढ़ावा भी रखा है। समूह गान तर्ज कहरवा, मकई मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, खेत न दाना कूप न पानी, किकरे हुजूरे दरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, घास भी रांधूं पात भी रांधूं, कब तक अपना फर्ज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं, उनके महलिया सोना बरसे, जन्म जन्म का मैं कर करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अर्ज करूं, पार लगा दे नैया, ओ बकरी मैया दो कर जोड़े अर्ज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अर्ज करूं। इस प्रकार से गाते हुए प्रस्थान करते हैं। तब दुर्जन कहता, करमवीर अब इनके पास कुछ नहीं है, खुख है साले। करमवीर, फिर भी काफी चढ़ावा आ गया। दुर्जन, हाँ सो तो ठीक है, पर कुछ और उपाय भी। करमवीर, ठीक कहता दुर्जन सिंह। सत्यवीर, उपाय बहुत तेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। करमवीर, जैसे? सत्यवीर, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा, है ना। दुर्जन, शाबाश, बहुत अच्छा विचार है, बकरीवाद और विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार। सारा विश्व हमारा है। करमवीर, हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुंबकम। दुर्जन, पर तुम कर्मवीर? कर्मवीर, मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। दुर्जन, पवित्र विचार, जन सेवा, चुनाव जीतना जिताना, फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। बक्स पर हाथ मारता है कर्मवीर, हाँ बकरी मैया। तीनों बकरी के आगे व्यंग से सिर झुकाते हैं और गाते हैं। एक, महल दो महले बना दे बकरी। दो, देश विदेश घुमा दे बकरी मैया। तीन, बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया। सब मिलकर बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं। सिपाही का प्रवेश होता, उन्हें गाते देखता है और जोड़ता है। सिपाही, पार लगा दे नैया, ओ बकरी मैया। दुर्जन, दो कर जोड़े। कर्मवीर, चारों कर जोड़े। सत्यवीर, छहों कर जोड़े, है ना। मतलब इस प्रकार से कर मतलब हाथ। सिपाही दौड़कर शामिल हो जाता है। सिपाही आठों कर जोड़े, मतलब सिपाही चौथा व्यक्ति, तो आठों हाथ जुड़ जाते हैं, है ना। सब अरज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं। दुर्जन, दीवान जी अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। सिपाही, तिजोरी बढ़ती हो तो काम की चिंता नहीं। दुर्जन, कर्मवीर को चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवाना है। सिपाही, बना बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाया। दुर्जन, ठीक है, पर कर्मवीर, पर क्या? मैंने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। सिपाही, क्या? बकरी? कर्मवीर, नहीं। सिपाही, बकरी का सिंह। कर्मवीर, नहीं। दुर्जन, बकरी का थन, समझा करो दीवान जी। सिपाही हंसता है, दूध तो थन ही से मिलता है। दुर्जन, अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि कर्मवीर को वोट नहीं दिया तो खैर, तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते ही हो, तुम्हें क्या समझाना। क्या हुआ उस औरत का? हंसता है सिपाही, 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो औरत छूटते ही फिर आएगी। जेल के सीखचों में भी मेरी बकरी चीख रही थी। दुर्जन, 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत क्यों? सत्यवीर, 2 साल में घर भर ना जो
ना जो पाए वो है उल्लू। कर्मवीर, इससे है अच्छा डूब मरे पानी भर चुल्लू। दुर्जन, हम मर्द के बच्चे हैं, नहीं कोई निठल्लू। सिपाही, सर्दी में है बंगलौर तो गर्मी में है कुल्लू। तो नट गायन होता है, हर ऐश करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी। हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, वैतरणी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहो करो झिझको न दिल खोल कर चलो। दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, वो टेंट या तिजोरी सब टटोल कर चलो। हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए शराफत तो पत्ता गोल कर चलो। शौखून माफ करती है यह गांधी की बकरी, हर साल हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी। नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। नटी कहती है कि कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट कहता है जा तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। नटी कहती है कैसे, कैसी हाँकते लंत रानी, खून भी बन गया मेरा पानी, तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा मन माना। है ना। नट कहता है बीते जिंदगी जिसको सहते क्यों डरे हम उससे, आज कहते जल रहा हो अगर आशियाना, पड़ेगा चिल्लाना। दोनों, जाके कह दो कि उठे जमाना, नहीं अब घबराना। है ना। अब दूसरा अंक शुरू होता है और इसमें भी 3 दृश्य मिले। है ना। 2 साल बाद स्थान वही होता है पर समृद्धि का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं, बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकाल दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक कर उसमें देखते हैं। एक ग्रामीण, कुछ लवकात नहीं हुजूर। सिपाही, डीआईजी की पोशाक में आराम से टांग फैलाए सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे। अब देखो सिपाही जो था वो डीआईजी की पोशाक में आ गया, डीआईजी बन गया। जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं और कुछ ना दिखने पर हताश सिर हिलाते हैं। दूसरा ग्रामीण, एक बाद दर्शन कराए दें सरकार। सिपाही, कैसे करा दें, इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है, तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाती है जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई है। तीसरा ग्रामीण, ऐस नहीं हो सरकार, ऐसे नहीं हो सरकार, सखत सरकार। सिपाही, तो क्या हम झूठ बोलते हैं, देवी ने खुद कहा है सब अपना काम करो। कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है, जान लो तो। सब लोग कर्मवीर को वोट दोगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। एक ग्रामीण, हुजूर दर्शनों को नहीं मिलेगी। सिपाही जलाकर, दर्शन दर्शन, तुम लोगों को चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के थन को देना है यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण, पर हम पचन हाथी को जिम्मेदार साहब के लड़का पढ़ के आवा है वो पहले ही। सिपाही, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया, यदि यह नहीं हुआ खैर तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म हुक्म है। यदि वह कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी ठीक करना जानते हैं, पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। हम शक्ति नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब सोच लो। ग्रामीण, काउ सोचें सरकार, हमारे ऊपर तो 2 तरफ से मार है, हम 2 बड़कवन के बीच हम कहाँ जाएं, काउ करें। सिपाही, हम कुछ नहीं जानते। एक ओर से युवक का और दूसरी ओर से कर्मवीर का प्रवेश होता है। बकरी के थन का डंडा लिए सिपाही तभी हवाई फायर करता है। ग्रामीण सब पका जाते हैं। कर्मवीर, भाइयों हमें आपकी कृपा चाहिए, यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में ना लड़ें, ना खड़े हों। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठते हैं। युवक, हमारी मर्जी कहाँ चलेगी। कर्मवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और, है ना, और सेवकों के हरि सेवक, और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। सिपाही, जिसे ना देना हो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में ना रखो। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका लेते हैं, देते हैं। सिपाही, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक, हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से देखता है। कर्मवीर, चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करवा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक, स्वागत, सब यही करते हैं। एक ग्रामीण, और घर में सरकार, और घर में सरकार। कर्मवीर कहता है उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों, जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। ग्रामीणों का प्रस्थान होता है। सिपाही युवक को डंडे से रोक लेता है।
सिपाही क्या कहता था, किसी को वोट नहीं देंगे। युवक हाँ किसी को नहीं। सिपाही क्यों? युवक यह सब बेकार का नाटक है, पर ये सिपाही नाटक है, और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं। तेरे हिसाब से यहाँ सब चूतिए बसते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना युवक, और सबसे बड़ा दिखावा भी, पैसा और ताकत जिनके पास है। करमवीर जानते हो ये बकरी मैया का आदेश है। युवक जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप। करमवीर कुछ पढ़ा है? युवक सोहबत की है, अक्षर कम, कमीनगी ज्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक इलाज आपके पास हर चीज का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। करमवीर नक्सलवादी है क्या बे? युवक उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। करमवीर क्या असल बात कहता है? युवक यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दुहा, अब वोट दो रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दुहेंगे सिपाही। यह असल अभी घुसा दूं, है ना? तो करमवीर कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला? युवक ना हम पैसे के गुलाम है, ना ताकत से डरते हैं। सिपाही एक हंटर मारकर डरते तो बड़े बड़े हैं। कितने आदमी का गिरोह है तुम्हारा? युवक हमारा कोई गिरोह नहीं। करमवीर झूठ बोलता है, यदि अकेला होता तो इतनी आवाज नहीं निकलती। युवक जिसकी आवाज होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है। सिपाही तुम्हारा इलाज आसान है, चुनाव खत्म होते तक तुम जेल में रहोगे। कानवीर तोड़ फोड़ की सजा जानते हो? युवक कौन सी तोड़ फोड़? हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। सिपाही वोट की तोड़ फोड़ कोई तोड़ फोड़ नहीं। युवक झूठ है, हमने अपने भीतर तोड़ फोड़ की, वह भी पूरी नहीं, पूरी तरह नहीं, बाहर कुछ नहीं किया। सिपाही यह राजद्रोह। कर्मवीर इसकी सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं जानता है? युवक जानता हूँ। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरा बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। सिपाही नहीं साले तो भेड़िया है। करमवीर और भेड़िया खुला नहीं छोड़ा जाता। दीवान जी इसे तब तक जेल में सड़ाओ जब तक बकरी ना बन जाए। हथियार बरामद कराओ साले के पास। सिपाही एक हाथ मारता है और बेरहमी से उसे घसीट कर बाहर छोड़ाता। दुर्जन सिंह का प्रवेश होता, वह खादी छोड़कर कीमती कपड़ा पहने है, आते ही आराम कुर्सी पर लेट जाता है, पैर सिपाही के गोद में रख देता है। सिपाही एक जाम भर कर देता है। सिपाही तमाम हिस्की, तमाम रम, तमाम विस्की, तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। हो संग कलेजी गरम गरम और एक बाला नरम नरम। दो जन वाह वाह दीवान जी क्या बात है, अब तुम पक्के शायर हो गए हो। सिपाही यह शायरी मेरी नहीं है, यह तो मेरे बाप दादों के जमाने से चली आ रही है। वे अंग्रेज हाकिमों के साथ बड़े ओहदे पर थे, पुराना सिलसिला है हुजूर, हर ओहदेदार सिपाही से जानता है। दो जन जानता होगा, एक सांस भरेगा, पर तुम्हारे पुराने सिलसिले में भी जाएगा, हमारा नया सिलसिला भी बेस्वाद होता जा रहा है। ना कोई शान बाकी है, ना कुछ अरमान बाकी है, मगर फिर भी दरो दौलत पे तेरी जान बाकी है। बकरी के स्थान की ओर देखकर तो फिर फतह करमवीर। करमवीर हाँ फतह समझो, चिड़ी के बच्चे चूं भी नहीं कर सकते, सब हमें वोट देंगे, सिरफिरों को ठिकाने लगा दिया गया। सिपाही अब भी जिस पर शुबहा होगा वो घर से नहीं निकलने पाएगा। दो जन और यदि निकल गया तो? सिपाही बचकर नहीं जाएगा। करमवीर शाबाश बोलो। अचानक नट का प्रवेश होता है। नट गाता लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका परस्ती तुझसे साथ, धर्म और संप्रदाय भाषा क्षेत्रवाद आए कुचल कर खड़े हैं इत्तेहाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। नट का प्रस्थान होता है, नटी खींच ले जाती है। सिपाही कहता है जब तलक हाथ में बंदूक है। कर्मवीर जब तलक दिल में उठती हुक है। दुर्जन जब तलक माफ भूल चूक है। तीनों एक साथ गाते हैं। अब क्या गाते थे तीनों एक साथ? गोली बोले धाए धाए, जनता बोले काए काए, नेता बोले भाए भाए, हर गली में साए साए, तुझसे है ये मेरी फरियाद, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। करमवीर जो है, करमवीर का डंडा लिए गाते हुए प्रस्थान करते हैं, है ना? करमवीर का डंडा लिए गाते हुए प्रस्थान होता है। अब देखिए दुर्जन, चुनाव जीतने पर एक बड़ा, क्या चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए। क्या है? चुनाव जीतने पर एक बड़ा भोज होना चाहिए, है ना? मतलब बड़ा एक खाने का कार्यक्रम होना चाहिए। सिपाही होगा, जरूर होगा। दुर्जन विशेष भोज बहुत खास समझे बकरी की ओर देखकर, मगर फिर भी दरो दौलत पर तेरी जान हाजिर है। सिपाही कुछ सोचता है, समझ गया। दुर्जन दावत बकरी सेवा संघ की ओर से होगी। सिपाही जी हाँ। दुर्जन सभी बड़े अधिकारी मंत्री आएंगे, आखिर कर्मवीर के साथी होंगे। सिपाही जरूर। दुर्जन इनमें कौन सा है, कौन ऐसा है जो बकरी भक्त ना हो? बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। सिपाही खड़े होकर सलूट मारता है। सर चिज खातिर चिज आली, चिज आइलस, चिज खाइलस चिज, वो है चिज चिज रही
कि और आई चीज, दुर्जन मतलब सिपाही, मतलब यह है सर कि बकरी के लिए मसाला आया, बकरी ने मसाला खा लिया, अब उसी मसाले से काम चलेगा कि और मसाला आएगा। दोनों ठठाक कर हंसते हैं। दुर्जन, देखो दीवान जी सिपाही सर, अब मैं डीआईजी। ओहो दुर्जन, पर हमारे लिए वही दीवान जी हो। दीवान जी, मैं जो दीवानगी का चटकारा मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है। हमारी दीवानगी की बानगी हम पहले ही देख चुके थे, हम उसी के मुरीद हैं। तो दीवान भी चीज वही रहती है, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब? फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं सिपाही। फिर सर यह दावत दुर्जन शाकाहारी दावत कही जाए, गांधी जी की नेक पवित्र बकरी निरामिष ही मानी जाएगी। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रंगों में होगा ही अमरत्व का पानी। सहने को जोर जुल्म जैसे राजी जानिए, वह गोस्त भला कैसे उसे भाजी मानिए। दीवान जी, बकरी अहिंसावादी होती है, छुरा फिरवा लेगी। गोस्त तो जंगली सुअर का होता है, चपेट में आ गए तो स्वर्ग दिखा दे। हम सब शाकाहारी हैं, बकरी शरणम गच्छामि। सिपाही बकरी खोलकर ले जाता है, मंच पर धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा जाता है, दृश्य लोप होता है, नट गायन होता है। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा ले जाते हैं वो। मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी जो जो बेअख्तियार। जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट। पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। अब नटी बोलती है, मंजीरा ढोल बजाओ, चलो कुछ नाचो गाओ दिखाओ, कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। नट, उचक्के इतने सारे निकलते मुंह अंधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का। अब दूसरा दृश्य है दूसरे अंक का। एक जुलूस नारे लगाता आता है, जीत गया भाई जीत गया, बकरी वाला जीत गया, करमवीर जिंदाबाद। जुलूस कंधों पर करमवीर को बैठाए मंच की परिक्रमा करता है, फिर चला जाता है। कुछ ग्रामीण रह जाते हैं, युवक का दूसरी ओर से प्रवेश होता है। युवक, कहो काका जीता दिया। एक ग्रामीण, सब राम जी की माया है, तुम जेल से छूट के आ गए बचवा। युवक, हाँ एक और जेल में। दूसरा ग्रामीण, और कौन जेल बच्चा? युवक, आप लोगों का अज्ञान जेहल ही है, अब ये जीत के और लूटेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका ही नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा ग्रामीण, हमारे पास लूटे को काब है धरा है। पहला ग्रामीण, बाढ़ आई सब बह बिला गया, वहां गांव में एक छप्पर भी नहीं बचा। दूसरा ग्रामीण, सूखा पड़ा ऐसन कि अन्न का एक दानो नहीं। युवक, बकरी मैया की कृपा से खेत नहीं लहलहाए, पानी जमीन फोड़कर नहीं निकला। तीसरा ग्रामीण, कहूँ कुछ नहीं हमरे अभाग। विपत्ति का चीखते हुए प्रवेश होता है। विपत्ति, खा गए हाय उसे खा गए। युवक को देखकर जोर से रोने लगती है, अब हम क्या करी बाबू। युवक, क्या हुआ विपत्ति? विपत्ति, अबही ने हम देखा सिपाही और का कसाई जस शहर लिए जात रहा, वो चिल्लात रहे। एक ग्रामीण, वो आश्रम में हुई। युवक, अब ना वह होगी और ना आश्रम होगा, अब आश्रम की उन्हें क्या जरूरत है, जो पाना था पा गए। दूसरा ग्रामीण, ऐसा नहीं हो सका। तीसरा ग्रामीण, आश्रम में जरूर होगी, अस जुलम नहीं हो सकत। कौनो और बकरी होई जैका सिपाही लिहे जात होई, तू चीन्ह नहीं, तू चीन्हे नहीं ना। विपति, अरे हम अनहरो हो गए, तू कसाई, तू सब कसाई, अब हम काव करी। रोने लगती है। पहला ग्रामीण, चलो चल के देखते हो। दूसरा ग्रामीण, कहूँ देखे देत है। तीसरा ग्रामीण, मुला ई तो पता चली जाई कि आश्रम में है कि नहीं। ग्रामीणों का प्रस्थान होता है। विपत्ति और युवक एक कोने में रह जाते हैं, मंच पर उन्हें छोड़कर शेष अंधेरा छा जाता है। कल्पना दृश्य, दूसरे कोने पर वही नंगे ग्रामीण बकरी का स्थान उठाए खड़े हैं। हर हराती बाढ़ की आवाज वे स्थान को और ऊंचा उठाते जाते हैं, जैसे पानी चढ़ता जा रहा है। फिर स्थान के चारों ओर अनाज के बोरे लाकर पटकते हैं। सूखे का भाव प्रभाव अचानक दृश्य निस्तेज होने लगता है। फिर वे सिर झुकाए खड़े दिखते हैं, दृश्य के साथ गीत चलता रहता है, गायन होता है। कौन कसूर भइल हमसे मैया, बिरवा गैर मुरझाए हो। सिंचत सिंचत उमर सिरानी, नेक नहीं हरियाए हो। आपन खून पसीनवा न साथी, अंशुअन के ही पति आए हो। कल्पना दृश्य लोग, ग्रामीणों का मुंह लटकाए मंच पर प्रवेश होता है। सब चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। विपत्ति कातर दृष्टि से देखती है, कोई उससे आंख नहीं मिलाता। तुम सब कसाई हो, ऐसा कहती है। पहला ग्रामीण, अब दुख न करो, दूसरी बकरी के जतन कीन जाए। विपत्ति, खबैया कम है, उहो कोनो खा ली। युवक,
अब भी कुछ समझे आप लोग? आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा पानी बह जाने दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोदकर आश्रम की जमीन ऊंची करते रहे, सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे दिए, आश्रम में दावतें उड़ती रही, है ना। खुद भूखों मरते रहे, फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग? ग्रामीण सिर झुकाए खड़े रहते हैं। युवक: बोलते क्यों नहीं? आप इन्हें लुटेरा मानते हैं या नहीं? इनके कहे में आकर आपने गलती की है या नहीं? इनके लिए आपने सब कुछ गंवाकर अपने पाप किया है या नहीं? ग्रामीण चुपचाप खड़े रहते हैं। व्यक्ति: अरे ई का बोली है, इहो कसाई है कसाई, हम अपनी बकरी लेके रहेंगे। युवक: उसके लिए तो शहर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है अभी वह सलामत मिल जाए। व्यक्ति: चलो बाबू हम चलित हैं। युवक: आप लोग चाहे चलेंगे या पत्थर की तरह खड़े रहेंगे? ग्रामीण एक दूसरे को देखते हैं और बिना कहे उसके पीछे चल देते हैं। दृश्य लोप होता है और नट गायन होता है। जिस धूम से शहरों में मची रगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को वे मानते नहीं। जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। उसकी विवाहियों से चला रेलगाड़ियां, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियां, उसके ही पीठ पर जला के जिस्म का चिराग, कहते समाजवाद है और देश जाग जाग। तीसरा दृश्य आता है दूसरे अंक का, तीसरा अंतिम दृश्य, भोज का दृश्य। शेरवानी में एक गुलाब लगाए एक बड़े नेता और उनके साथ एक नेत्री आती हैं। सब खड़े हो जाते हैं। बाहर दो पुलिस के आदमी बंदूक लिए तैनात है। 2 जन: बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत, किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली और हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। हमने खून पसीने से इस धरती को, इस देश की धरती को सींचा है और ऐसी घास उगाई है जो हमेशा हरी हरी रहेगी और युगों तक चरी जाने पर भी खत्म नहीं होगी। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आज ऐसे मौके पर जब हमारे सपने कुछ साकार हुए हैं, हम उसे सम्मानित करना नहीं भूल सकते, जिसकी बदौलत हम यहाँ हैं। सिपाही भिस्ती को लेकर आता है, घुटने तक तहमत बांधे, सिर पर गांधी टोपी लगाए, पीठ पर मशक, कुछ कुछ झलक गांधी जी की जैसी। दुर्जन: बाबर ने नहीं, माफ कीजिएगा, हुमायूं ने जान बचाने पर एक भिस्ती को एक दिन के लिए सहसा बना दिया था। हम गरीब देश के गरीब सेवक हैं, सहसा नहीं। हमारे पास राजपाट कहाँ, फिर भी हम कृतज्ञता स्वरूप इस भिस्ती को एक नई खाल, एक नई मशक के लिए भेंट करते हैं। सिपाही खाल लेकर आता है, वो भिस्ती को दे दी जाती है। दुर्जन: कभी इस भिस्ती की आवाज में ताकत थी, इसकी आवाज ने हमें रास्ता दिखाया था, बेहतर पथ बनाया था। हमारा ख्याल है इसकी आवाज में अभी भी कुछ असर हो सकता है। भिस्ती गाओ, सभी लोग गाओ गाओ। सिपाही डंडे से भिस्ती को ठेलता है। भिस्ती गाता है: भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बनती रहेगी, अपने खिलाए फूलों से भी कुछ न कहेगी, उसके ही खूं के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज अजीज ख्वाब, चाहे वो ढोल किया हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक का रोजगार। सिपाही एक लात मारकर उसी की धुन से धुन मिलाता है, जा भाग यहाँ से, बनता फिरता है चौबदार। भिस्ती खाल लिए जाने को मुड़ता है। दुर्जन: कुछ और गाओ भिस्ती, क्या वही पुराना राग अलापते हो? भिस्ती: हमें तो यही आता है सरकार, लड़का हमारा जरूर कुछ नया सीखे। दुर्जन: बुला लाओ उसे, उस उत्सव के मौके पर नई पीढ़ी को जरूर हम सुनेंगे। दुर्जन: भिस्ती का प्रस्थान होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि कर्मवीर जी भारी बहुमत से संसद के लिए चुन लिए गए हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस मौके पर, कर्मवीर खड़ा होता है, सब तालियां बजाते हैं। कर्मवीर: आप सब आइए, हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है, जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती। हमें यकीन है हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। अपने अपने चौपाई खुले छोड़ दीजिए, चले मस्त रहें, फिक्र की कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सबकी जीत होती है। सब एक साथ जीतते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ लड़ते हैं, है ना? इससे लड़ाई आसान हो जाती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते हैं इसलिए है कि काटते चबाते समय गिना ना जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है, चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है रहेगी, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों ना हो। तालियां, है ना, तालियां होती हैं। 2 ही नियम है, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर। लोग खाना शुरू करते हैं, तभी भिस्ती का लड़के के साथ प्रवेश होता है। दुर्जन: यही है तुम्हारा लड़का भिस्ती? भिस्ती: हाँ। दुर्जन दूसरों को खाने की प्लेट बढ़ाता है। गांव लड़के कुछ हड़पता हुआ गाना।
सब खाने लगते हैं, लड़का गाता है सबके साथ और लोग आकर शामिल हो जाते हैं। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्सी भी से भी हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया, बकरी की मैंने कांटों में लगी पत्तियां भी खाने के लिए दर दर फिरना सिखला दिया, बकरी की मैंने एक टहनी के इशारे पर हर कसाई के साथ चुप चुप जाना सिखला दिया, बकरी की मैंने सींगे भी हैं चलने वाली छुरी के वास्ते, यह तक हमको भुलवा दिया, बकरी की मैंने लाला की और नेताजी सबके ऐस ओ जश्न में बोटी बोटी कटवा दिया, बकरी की मैंने हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया, बकरी की मैंने है ना। और दुर्जन खाते हुए, यह क्या मैं लगा रखी है युवक गरज कर, अब यह मैं नहीं होगी, बांधो इन लुटेरों को, इंकलाब जिंदाबाद। सभी उन्हें घेर कर रस्सों में बांधे, दुर्जन समेत सभी। अरे अरे ये क्या, हम तो सेवक है भाई, जन सेवक, हम पर दया करो, सब गाते हैं, नट नटी आगे आ जाते हैं। दिन में दो रोटी के हों, जब देश में लाले पड़े हों, सब हो सभी खामोश, सबकी जबां पर ताले पड़े, दिल दिमाग और आत्मा इस पर कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिल काले पड़े, तोंद अड़ियल पिच के पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिर न निकले क्रांतिकारी टोलियां। फिर बताओ किस तरह खामोश बैठा जाए है, अब तो खौले खून न रहकर रह कर जमा पर आए हैं, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। यहीं पर ये नाटक की समाप्ति होती है। और ये नाटक 1974 में, जैसा कि आप सभी को पता है, रचा गया था। बहुत शानदार नाटक है, बकरी नाटक। ये संपूर्ण नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। मुलाकात होगी आपसे अगले अध्याय में अगले नाटक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।